हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चोरू स्टडी सर्किल में। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू और व्यापक मान, जनरल सॉल्यूशन। तो इसको अपन पढ़ने वाले हैं। तो अपन देखते हैं कि ये मुख्य मान होता क्या है और ये व्यापक मान क्या होता है। तो अपन मुख्य मान की बात करते हैं कि मुख्य मान क्या होता है। तो मुख्य मान के लिए अपन को देखना है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह छोटा सा छोटा मान, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित हो। मुख्य शाखा का मतलब अपन पढ़ चुके हैं कि साइन इन्वर्स है, साइन इन्वर्स एक्स है, इसकी मुख्य शाखा अपन पढ़ चुके हैं कि -π/2 से π/2 के अंदर होगी। और कोस इन्वर्स एक्स है, उसकी मुख्य शाखा अपन पढ़ चुके हैं 0 से पाई होगी। टेन इन्वर्स एक्स, इसकी मुख्य शाखा -π/2 से π/2, लेकिन ओपन इंटरवल रखना है। ओपन इंटरवल का मतलब ये हुआ -π/2 और π/2 शामिल नहीं करना है, इनके बीच वाली संख्या देखनी है आपको। कोट इन्वर्स एक्स की अपन बात करते हैं। तो कोट इन्वर्स एक्स, इसकी जो मुख्य मान होगा मुख्य शाखा होगी वो होगी 0 से पाई ओपन इंटरवल के साथ। फिर बात करते हैं अपन सेक इन्वर्स एक्स की। सेक इन्वर्स एक्स है, उसकी जो मुख्य शाखा होगी वो होगी 0 से तो पाई, लेकिन इसमें से घटा देना अपन को, क्या घटाएंगे, π/2। और कोसेक इन्वर्स एक्स, इसकी जो मुख्य शाखा होगी क्लोज इंटरवल, क्लोज शामिल करना है, -π/2 से π/2, लेकिन उसमें से अपन को 0, क्योंकि 0 पर यह फलन क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब अपरिभाषित हो जाता है। तो इनमें अपन बात करेंगे। तो ये मुख्य मान क्या होता है। मुख्य मान के लिए अपन समझते हैं कि जब भी किसी भी फंक्शन का मुख्य मान निकालते हैं, साइन का मैं मुख्य मान निकालूं तो वो इस मुख्य शाखा के बीच में होना चाहिए, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। तो पहले मैं मुख्य मान है उसकी डेफिनेशन लिखता हूँ कि किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह छोटे से छोटा धनात्मक या ऋणात्मक मान, धनात्मक या ऋणात्मक मान जो उसकी मुख्य शाखा में हो, उसकी मुख्य शाखा में स्थित हो, वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है मुख्य मान। अब मुख्य मान है, मुख्य मान अब अपन निकालते हैं। मुख्य मान निकलता कैसे है। सपोज के तौर पर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ समझाने के लिए आपको कि साइन इन्वर्स एक्स, साइन इन्वर्स 1/2 है, उसका मुख्य मान ज्ञात करो। इसका आपको क्वेश्चन वाले ने पूछ लिया, मुख्य मान निकालना है, साइन इन्वर्स 1/2 का मुख्य मान। अब इसका मुख्य मान कैसे निकालते हैं, ध्यान से। इसका मुख्य मान कुछ न कुछ तो होगा। अब होगा क्या, उसके लिए अपन देखते हैं कि जो साइन इन्वर्स है, साइन वाली टेबल के अंदर 1/2 किन किन का मान आ रहा है। अब साइन इन्वर्स में 1/2 तो मान अपन को पता है, बहुत से कौन का मान आ रहा है, किस किस का आ रहा है। देखते हैं अपन कि इसके अंदर तो साइन π/6 यानी 30 का मान भी 1/2 आ रहा है। साइन 150 5π/6, इसका मान भी 1/2 आ रहा है। साइन 390 डिग्री, इसका मान भी 1/2 आ रहा है। साइन 510, इसका मान भी 1/2 आ रहा है। तो अपने पास समस्या ये आ गई कि अब ये बहुत से कोणों का मान आ रहा है, तो अपन कौन सा कोण ले। अपन को ये पता है, अपनी डेफिनेशन ये कहती है कि किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह छोटे से छोटा मान लेना है, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, लेकिन लेना कौन सा है, अपन को छोटे से छोटा मान अपन को लेना है। अब छोटे से छोटा मान इसमें कौन सा हो गया, ये वाली वैल्यू हो गई π/6 पर। तो इसका मुख्य मान क्या हो जाएगा, π/6। ये तो बात रही किसकी,
प्रैक्टिकल की। तो अब बात करते हैं इसको निकालते कैसे हैं, एग्जाम की दृष्टि से इसमें लिखते कैसे हैं। तो इसको लिखने के लिए अपन ये काम करते हैं कि जो साइन इनवर्स 1/2 है, इसका कुछ न कुछ तो मान होगा, वो अपन मान के चलते हैं, इसका मान होगा थीटा। कुछ न कुछ तो होगा, वो मान लिया अपन ने, क्या होगा, थीटा। अब इसकी जो आपको बताया साइन इनवर्स है, ये इधर जाके क्या बन जाएगा, साइन थीटा। ये साइन थीटा बन गया, आपके पास वैल्यू आ गई 1/2। अब 1/2 आ गई। अब अपन देखते हैं 1/2 किसका मान होता है, तो साइन थीटा, साइन में 1/2 साइन π/6 का मान होता है। रेडियन में लेनी है वैल्यू, 30 डिग्री में नहीं लेनी है। दोनों तरफ तुलना करी तो थीटा बराबर क्या आ गया अपने पास, π/6। अब थीटा π/6 आ गया। अब अपन को ये देखना है ये π/6 इसकी मुख्य शाखा में है या नहीं है। तो -π/2 से π/2 इसकी मुख्य शाखा होती है, इसके बीच में ये π/6 आता है, तो जो कि बिलोंग करता है किसमें, -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करता है। मान लीजिए आप यहाँ पर 5π/6 ले लेते, 5π/6 ले लेते यानी 150, तो 150 है वो इसमें तो आता ही नहीं आता। इसलिए अपन को वो वैल्यू लेनी है छोटी से छोटी जो उसकी मुख्य शाखा में क्या हो जाए, आ जाए। तो इसके लिए अपन अभी और बहुत से क्वेश्चन करते हैं, सेम यही बात। इसका मान क्या होगा, नेगेटिव वाले के भी निकाल सकते हैं अपन कि साइन इनवर्स -1/2 का मान, साइन इनवर्स -√3/2 का मान। तो अपने पास ये फलन है 6, तो 6 का प्लस माइनस 2 रूप होते हैं। किसी का भी आपको पूछ ले तो उस पर अपन अभी डिस्कस करते हैं। तो ये तो बात रही मुख्य मान की। अब अपन बात करते हैं कि व्यापक मान, कि सर आपने मुख्य मान तो इनमें से छोटा से छोटा ले लिया, लेकिन अब ये सभी के सभी मान क्या कहलाते हैं, तो ये जितने भी टोटल के टोटल मान हैं, ये टोटल के टोटल मान आते हैं व्यापक मान, और इसी व्यापक मान में से एक निकल के आता है मुख्य मान। तो अब बात रही कि सर इन व्यापक मान को रिप्रेजेंट कैसे करें, इन व्यापक मान को लिखें कैसे, क्योंकि एग्जाम में आपको शायद बोर्ड एग्जाम में पहला ही क्वेश्चन मिलेगा, चाहे मुख्य मान का पूछ ले, चाहे व्यापक मान का पूछ ले, चाहे ऐसे ही पूछ लेगा साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान और व्यापक मान बताओ, तो दोनों ही पूछ ले आपको। तो पहले अपन को निकालना पड़ेगा मुख्य मान, उसके बाद अपन बात करेंगे व्यापक मान की। तो व्यापक मान क्या होता है कि व्यापक मान का जो मेन डेफिनेशन है, पूरा सॉल्यूशन है, वो तो है आपके 11th क्लास में। यहाँ पर आपको डायरेक्ट यूज करना है, और मैं डायरेक्ट के हिसाब से आपको बताता हूँ कि जो साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x, इसका व्यापक मान होगा n π प्लस -1n और साइन इनवर्स x। अब बात रही है साइन इनवर्स x की जगह क्या लिखें, ये साइन इनवर्स x की जगह रखेंगे अपन जो आपका मुख्य मान आएगा, वो मुख्य मान अगर π/6 आ रहा है तो π/6 लिखेंगे। तो मैं इसकी जगह मैं मान लिख देता हूँ किसका, मुख्य मान का। तो यहाँ आप जो निकालोगे मुख्य मान, पहले एग्जाम में क्या करोगे, मुख्य मान निकालोगे, उसके बाद में व्यापक मान नाम लिखोगे, फिर ये बात लिख के यहाँ पर लिखोगे आप मुख्य मान। अगर π/6 आ गया तो π/6। अब बात रही n क्या चीज़ है, n आपके पास पूर्ण संख्या जड़ में से 0 1 2 3 4 इस तरीके से। तो अपन साइन इनवर्स का मुख्य मान निकाला अपन ने, तो देखते हैं कैसे करते हैं। साइन इनवर्स x है 1/2, इसके बराबर थीटा माना था अपन ने। चलो अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। साइन इनवर्स 3/2, इसकी जगह अपन ने मान लिया थीटा, और यहाँ से साइन थीटा बराबर होगा √3/2। अब साइन थीटा √3/2, साइन में किसका मान होता है, साइन π/3 का, साइन π/3, और थीटा बराबर क्या आएगा π/3। और ये π/3 बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसकी मुख्य शाखा में, बिल्कुल कर रहा है, -π/2 से π/2। तो ये तो हो गया इसका मुख्य मान। तो अपन लिख देंगे मुख्य मान बराबर कितना है, π/3। अब मुख्य मान आ गया। अब बात करेंगे व्यापक मान की, तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, व्यापक मान, ये बात लिख दोगे n π, अगर साइन में तो ये लिखोगे n π प्लस -1n साइन इनवर्स x, n π प्लस -1n साइन इनवर्स x की जगह लिख देना है π/3। अब n की जगह अगर अपन देखो ध्यान से,
एन बिलोंग करता है जेड में, जेड का मतलब क्या होता है 0 1 2 इस तरह से। अगर आप एन का मान 0 रखोगे तो कौन सी वैल्यू आएगी, 1 रखोगे तो कौन सी वैल्यू आएगी, वो अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन एन बराबर 0 रख के चेक कर लेते हैं। 0 रखा तो ये तो वैल्यू क्या हो गई 0, क्योंकि 0 को पाई से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस -1 की पावर 0, एन की जगह 0 π/3। अब किसी की भी पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है, तो देखो π/3 आ गया। एन की जगह 1 रखें, एन बराबर 1 रखेंगे तो 1 × पाई क्या हो गया पाई, प्लस -1 की पावर एन की जगह 1 रख दिया π/3, तो पाई ये -1 क्या होगा -π/3। अब देखो 3 पाई में से पाई गया, यदि ये आपके पास आ गया 2 π/3, तो ये 2 π/3 आ गया। तो इस तरह से इसका √3/2 का मान π/3 2 π/3, ये वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी व्यापक मान में आती जाएगी, इन्हीं में से मान निकलता जाएगा। इसमें से मत समझ लेना ये तो π/6 का है, मैंने ये एग्जाम्पल अलग है, ये एग्जाम्पल अलग है। तो इसका मान कितना आ गया 2 π/3 आ गया। तो इस तरह से इसका मान क्या निकलता जाता है, व्यापक मान निकलता जाता है। अब बात रही साइन इनवर्स का, तो ये व्यापक मान। अब अपन देखते हैं कोस इनवर्स का, तो कोस इनवर्स x का व्यापक मान 2n पाई, आपको डायरेक्ट लिखना है बस, प्लस माइनस 2n पाई प्लस माइनस कोस इनवर्स x। कोस इनवर्स क्या है, जो कोस का आप मुख्य मान निकालोगे वो। फिर टेन इनवर्स की बात करते हैं, टेन इनवर्स x से उसका होता है n पाई प्लस टेन इनवर्स x। टेन इनवर्स का मतलब ये हो गया कि इसका जो मुख्य मान आएगा वो यहाँ रखना है, तो ये व्यापक मान। ये 3 मान आप ध्यान रखोगे, तीनों के हिसाब से अपन करेंगे। साइन इनवर्स x क्या हो गया n पाई प्लस -1 की पावर n साइन इनवर्स x। कोस इनवर्स x का व्यापक मान 2n पाई प्लस माइनस कोस इनवर्स x। टेन इनवर्स x का व्यापक मान n पाई प्लस टेन इनवर्स x। अच्छा, ये तो साइन कोस टेन की बात हो गई। अब मान लो आपको ये क्वेश्चन ये पूछ ले कि सर साइन इनवर्स x के तो ये मान हो गया, आप ये बताओ हमें अगर इनमें से कोस सेक का आ गया या सेक का आ गया या कोट का आ गया, तो अपन उसका व्यापक मान कैसे निकालेंगे। तो उसका व्यापक मान एकदम इजी है। मान लो आपके पास कोसेक का आ जाए, आपको ये पूछ ले कोसेक इनवर्स बताओ, तो क्वेश्चन आपके पास ये आ गया कोसेक इनवर्स और √2, इसका व्यापक मान बताना आपको। तो कोई बात नहीं, इसका व्यापक मान तो पहले मुख्य मान निकालना पड़ेगा, तो मुख्य मान इसका कुछ न कुछ आएगा थीटा, और कोसेक को अपन बदल लेंगे कोसेक में, इनवर्स को बदलेंगे कोसेक में, ये आपके पास आएगा √2। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कोसेक का अगर अपन मान निकालते जाएंगे तो लास्ट में तो अपने पास क्या है, व्यापक मान किस में है, साइन इनवर्स में है। तो अपन एक काम करते हैं, क्यों नहीं कोसेक को साइन में बदल लें, और साइन में बदलेंगे जो मुख्य मान आएगा वो साइन का आएगा, और साइन वाली वैल्यू में अपन रख देंगे। मेन क्वेश्चन अपना ये है कोसेक का। अब कोसेक में आगे टर्म इसको किससे बदल लेंगे, साइन में, तो ये बन जाएगा साइन थीटा, और इधर आ जाएगा 1/√2, क्योंकि ये विपरीत होते हैं। अब साइन थीटा 1/√2 हो गया, तो अब अपन इसको क्वेश्चन मान के करेंगे कि साइन थीटा है 1/√2 किसका मान आता है, साइन π/4 का मान आता है, और यहाँ से थीटा किसके बराबर आ गया π/4, और थीटा π/4 आ गया, तो ये साइन का मान निकाल रहे हैं। अभी अपन क्वेश्चन किस में था, कोसेक में, कोसेक को कन्वर्ट किस में कर लिया, साइन में, तो पूरी की पूरी टर्म साइन की लगेगी, और साइन का व्यापक मुख्य शाखा होती है -π/2 से π/2। अब ये मान किस में रख देंगे अपन, इस साइन वाले में रख देंगे, तो इसका जो व्यापक मान आएगा, व्यापक मान n पाई प्लस -1 की पावर n, और यहाँ जो साइन इनवर्स x है इसकी जगह पर लिख देंगे π/4। ये π/4 ये किसका मान आ गया, कोसेक इनवर्स √2 का मान आ गया। कोसेक इनवर्स √2 जिसका मान होता है उसी को तो साइन में 1/√2 होता है, तो दोनों का एक ही आना चाहिए। तो साइन थीटा बराबर 1/√2 का मान आ गया π/4, इसी पे तो √2 होता है, तो इसका मान आ गया कोसेक और साइन का दोनों का मान क्या आ गया, एक ही मान आ गया। तो ये सेम यही बात अपन किस में करेंगे, सेक में बात करेंगे। सेक में तो सेक का मान आ जाएगा आपके पास, उसको सेक को सरल करके यहाँ तक सेक थीटा आ जाएगा, सेक को किस में बदलोगे, कोस में, फिर कोस के हिसाब से आप निकालोगे, और कोस वाले में आप क्या कर दोगे, मुख्य मान रख दोगे।
यही बात अगर आपके पास कोट में आ गया, कोट का मान आ जाए तो कोट थीटा बराबर ये आ जाएगा सामने वाली वैल्यू, और सामने वाली वैल्यू आ गई कोट थीटा बराबर, उसको टेन में बदलोगे, फिर टेन का मान निकालोगे, टेन का मान कहाँ रख दोगे, यहाँ रख दोगे। तो ये तो रह गई तीनों बात। अब अपन आगे देखते हैं। तो अब अपन बात करेंगे इनके मुख्य मान। मैंने आपको बताया मुख्य मान है, इनकी टेबल में या तो प्लस का होता है या माइनस का होता है। पहले अपन डिस्कस करेंगे प्लस वाले की, उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे माइनस वाली वैल्यू के मुख्य मान निकालना। तो प्लस वाले के मुख्य मान के लिए मैंने 6 टाइप के त्रिकोणमितीय अनुपात सबका एक एक एग्जाम्पल ले लिया, उसके हिसाब से अपन करते हैं। तो पहले साइन इनवर्स का मुख्य मान, तो मुख्य मान निकालने के लिए सबसे पहले उसका कुछ न कुछ तो मान आएगा। वो मान क्या आएगा, मान लेंगे अपन क्या आया अपने पास, थीटा मान आया। थीटा आने के बाद इसको इधर से रिप्लेस करो साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर हो गया, 1/√2 के बराबर हो गया। और 1/2 के बराबर फिर लिखते हैं अपन साइन थीटा 1/√2। साइन में किसका मान होता है, साइन π/4 का, तो ये हो गया साइन π/4 का मान हो गया। फिर थीटा, दोनों की तुलना करी तो थीटा किसके बराबर आ गया, π/4। ये जो π/4 आया है ये मान किस में होना चाहिए, मुख्य शाखा में होना चाहिए। और मुख्य शाखा में अपन, इसकी मुख्य शाखा क्या होती है, -π/2 से π/2। तो ये बात लिखेंगे बिलोंग करता है। तो ये मान आ गया इसका मुख्य मान। अब इस मुख्य मान तो ये आ गया, तब इसका व्यापक मान क्या होगा, व्यापक। तो व्यापन के लिए अपन ने बात की थी कि साइन इनवर्स x का व्यापक मान n π प्लस -1n, और यहाँ लिखना है जो आपका मुख्य मान आया वो मान π/4। तो ये तो बात हो गई साइन की। सेम इसी तरीके से कोस में आ जाए, तो कोस में बात करते हैं। कोस इनवर्स √3/2 बराबर थीटा, क्योंकि कुछ न कुछ तो आएगा, रिप्लेस करते हैं। कोस थीटा बराबर √3/2। फिर कोस में √3/2 किसका मान होता है, कोस थीटा बराबर कोस π/6। तो यहाँ से थीटा किसके बराबर आ गया, π/6 के बराबर। और ये π/6 कोस की मुख्य शाखा में होना चाहिए। कोस की मुख्य शाखा क्या होती है, 0 से पाई में क्या करता है, ये बिलोंग करता है। अब ये तो आ गया इसका मुख्य मान। तो अब इसका व्यापक मान क्या होगा, तो व्यापक मान, तो इसका व्यापक मान होगा कोस इनवर्स x 2n π प्लस माइनस जो आपका मुख्य मान आया वो रख देना है π/6। ये हो गया। सेम इसी तरीके से अपन बात करते हैं टेन की। तो टेन इनवर्स का मुख्य मान, टेन इनवर्स √3 बराबर क्या हो गया, थीटा। तो रिप्लेस किया तो टेन थीटा किसके बराबर आ गया, √3 के बराबर। अब टेन थीटा √3, टेन में किसका मान होता है, √3 होता है टेन π/3 का। यहाँ से तुलना की, थीटा बराबर क्या आ गया, π/3। ये किस में बिलोंग करता है, टेन की मुख्य शाखा। और टेन की मुख्य शाखा ओपन इंटरवल के साथ -π/2 से π/2 इनके बीच में। तो π/3 का मतलब क्या हो गया, 60 है वो -90 + 90 के बीच में आता है। तो ये बात होगी इसकी मुख्य मान की। अब बात करते हैं इसके व्यापक मान की। व्यापक मान, और टेन का व्यापक मान क्या होता है, n π प्लस टेन का व्यापक मान n π टेन इनवर्स x बराबर n π प्लस जो मान निकला अपना π/3। अब आपको ये ध्यान रखना है x, ये साइन इनवर्स x का मतलब क्या है, 1/√2। तो साइन इनवर्स 1/√2 कर देना यहाँ पर। कोस इनवर्स x यहाँ पर क्या कर दोगे, जो आपको मान निकाला √3/2, और इस x की जगह क्या कर दोगे, ये √3 जो अपन ने मान निकाला वो। सेम यही बात अपन व्यापक मान निकालते हैं कोट में। तो इसके बराबर क्या आएगा, थीटा। रिप्लेस किया तो कोट थीटा बराबर क्या आ गया, 1/√3। और यहाँ से थीटा किसके बराबर आ गया, जो 1/√3, यानी कोट थीटा कोट π/3 आ गया कोट के अंदर। फिर थीटा बराबर क्या आ गया, π/3। और ये π/3 किस में बिलोंग करना चाहिए, ये π/3 है
किस में बिलोंग करना चाहिए, पाई/3 है वो किस में, इसकी मुख्य शाखा में, और कोट की मुख्य शाखा क्या होती है 0 से पाई, इसमें बिलोंग कर रहा है। अब बात रही इसके व्यापक मान की, सेम की इनके व्यापक मान की। पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ, सेक इनवर्स बराबर थीटा, तो यहाँ से सेक थीटा √2 आ गया, सेक थीटा सेक पाई/4 आ गया, थीटा बराबर पाई/4 आ गया, थीटा पाई/4 सेक की मुख्य शाखा में बिलोंग करना चाहिए, और सेक है उसकी मुख्य शाखा होती है क्लोज इंटरवल 0 से पाई, और इसमें से आपको हटा देना है पाई/2 में बिलोंग कर रहा है। सेम कोसेक इन्वर्स की बात करता हूँ, बराबर थीटा मान के चलते हैं, यहाँ से कोसेक थीटा बराबर 2, और 2 कोसेक में किसका मान होता है कोसेक पाई/6 का, तो थीटा किसके बराबर आ गया पाई/6, ये बिलोंग करना चाहिए इसकी मुख्य शाखा में। अब इसकी मुख्य शाखा होती है क्लोज इंटरवल -पाई/2 से पाई/2, और इसमें से आपको हटा देना है 0। ये बात हो गई किसकी, इनके मुख्य मान की। अब बात करते हैं इसके व्यापक मान की। ये मुख्य मान हो गया। अब व्यापक मान में आपको क्या करना है, यहाँ से जो कोट थीटा बराबर 1/√3 आया था, इसको आपको टेन में बदल लेना है। कैसे, तो आप ये लिखोगे चूँकि टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा √3 के बराबर। अब ये टेन वाली बात बन गई, टेन थीटा कोट थीटा 1/√3 है, तो टेन थीटा किसके बराबर हो गई √3 के बराबर, और टेन थीटा जब √3 के बराबर हो गई तो अपन देखते हैं टेन थीटा √3 में किसका मान होता है, टेन पाई/3 का मान होता है, पाई/3 का मान होता है। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर √3 पाई/3 आ गया, तो अपन व्यापक मान लिख देंगे इसका टेन का। थीटा किसके बराबर आ गया पाई/3, जो कि टेन की मुख्य शाखा में बिलोंग करती है, और टेन की मुख्य शाखा क्या होती है -पाई/2 से पाई/2 प्लस की होती है। तो यहाँ से अब इसके व्यापक मान में इसका जो व्यापक मान होगा वो क्या होगा n पाई प्लस ये पाई/3। तो इसी तरीके से सेक को किसमें बदलेंगे कोस में, कोसेक को किस में बदलेंगे साइन में। उस तरह से अपन इसका क्या करेंगे व्यापक मान और मुख्य मान निकाल लेंगे। ये तो बात हो गई अब अपनी प्लस वाले की। अब अपन लेते हैं माइनस वाले, 6 के 6 अपन लेते हैं माइनस वाले, और उस पर अपन डिस्कस करते हैं। अपन माइनस वाले की अपन बात करते हैं अभी। तो साइन इनवर्स माइनस, सभी के माइनस वाले लिखे हुए हैं, तो इस माइनस वाले का मान कैसे निकालना होता है मुख्य मान के अंदर। तो साइन इनवर्स इसका मुख्य मान निकलेगा, कुछ न कुछ तो आएगा वो थीटा। तो ऐसे अपन ने बात की साइन थीटा बराबर क्या आ गया -√3/2। अब साइन थीटा -√3/2, तो माइनस √3/2 किस में होता है साइन में, साइन पाई/3 में होता है। अब अपन को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि साइन थीटा बराबर अपन दोनों की तुलना तब करें जब दोनों बराबर साइन, ये प्लस का साइन ये माइनस का, तुलना नहीं हो सकती। तुलना कब होगी, या तो दोनों तरफ माइनस हो या दोनों तरफ क्या हो प्लस हो। तो यहाँ तो देखो प्लस है यहाँ माइनस है, तो दोनों की तुलना नहीं करेंगे। तुलना नहीं करेंगे तो पहले इस माइनस को हटाएंगे, और माइनस कैसे हटता है, इस माइनस को इसके अंदर लेके चले जाते हैं। तो यहाँ से क्या बन जाएगा साइन -पाई/3। क्यों अंदर लेके गया, देखो ध्यान से, साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस का साइन थीटा के बराबर होता है। तो देखो साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा, ये बात सामने आ रही है। अब देखो दोनों प्लस का हो गया, तो अब तुलना कर लेते हैं। यहाँ से तुलना की तो थीटा किसके बराबर आ गया माइनस का पाई/3, और ये माइनस का पाई/3 साइन की मुख्य शाखा में होनी चाहिए, और साइन की मुख्य शाखा क्या कहती है कि -पाई/2 से +पाई/2 इसमें मौजूद होता है। तो ये अपन को यहाँ उपलब्ध हो गया। सेम बात करते हैं टेन इनवर्स -1, इसके मुख्य मान कुछ न कुछ होगा, वो होगा थीटा। तो यहाँ से टेन थीटा -1 आ गया, और टेन थीटा, अब टेन में माइनस किसका मान होता है -10 पाई/4। सेम तुलना नहीं कर सकते, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस को अंदर लेके जाएंगे, और अंदर भी तभी ले जाके जा सकते हैं जब टेन माइनस थीटा -10 थीटा के बराबर हो, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर हो। देखेंगे अपन कोस में अंदर लेके नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि कोस माइनस थीटा माइनस कोस थीटा नहीं होता, कोस माइनस थीटा तो प्लस का कोस थीटा हो जाता है, तब इसमें अंदर लेके नहीं जाएंगे अपन। तो उसके देखेंगे अपन
तो इसको अंदर लेके चले गए अपन 10 - 4। अब देखो ध्यान से, आप इसमें अप्लाई करके देखना, 10 - थीटा माइनस का tan थीटा होता है, तो इस बात को अपन ये बात लिख सकते हैं। दोनों तरफ प्लस प्लस का 10 बन गया, तो तुलना कर लेते हैं, थीटा किसके बराबर आ गया, माइनस का π/4। अब ये इसकी मुख्य शाखा में होनी चाहिए, तो इसकी मुख्य शाखा क्या होती है, 10 की माइनस की π/2 से प्लस का π/2 तक, तो ये इसका 10 का आ गया मुख्य मान। कोसेक इन्वर्स की बात करते हैं, बराबर थीटा, और यहाँ से कोसेक थीटा -2 के बराबर। अब कोसेक थीटा, अब कोसेक -2 किसका मान होता है कोसेक के अंदर, तो माइनस कोसेक π/6 का मान। अब इसको अंदर लेके जाते हैं, कोसेक थीटा कोसेक -π/6, क्योंकि कोसेक -π/6 माइनस कोसेक π/6 होता है, तो यहाँ से दोनों प्लस, ये भी प्लस, तुलना की थीटा बराबर -π/6। ये कोसेक की मुख्य शाखा में होनी चाहिए, और कोसेक है उसकी मुख्य शाखा होती है माइनस की π/2 प्लस का π/2, इसमें से आपको घटा देना है 0। तो ये बात यहाँ तक सही है। अब अपन इम्पोर्टेंट चीज़ पे आते हैं कि कोट इनवर्स -1/√3 पे आते हैं अपन। 4 नंबर चीज़ है कोट इनवर्स, मैं इसको मिटा देता हूँ और मिटा के ऊपर लिख देता हूँ। कोट इनवर्स माइनस का 1/√3, इसका निकालते अपन, थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ से कोट थीटा माइनस का 1/√3, अच्छा ठीक है। तो देखते हैं कोट थीटा माइनस 1/√3, कोट में किसका मान होता है, 1/√3 में मान होता है कोट में, कोट है कोट π/3 का, कोट π/3 का मान होगा। अच्छा अब अपन देखते हैं इसके अंदर कोट थीटा, इसको अंदर भेजते हैं अपन -π/3, तुलना की अपन ने थीटा बराबर माइनस का π/3। अब ये माइनस का जो π/3 है ये कोट की मुख्य शाखा में मौजूद होना चाहिए। तो देखते हैं कोट की मुख्य शाखा क्या होती है, 0 से π। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, 0 से π के बीच के अंदर माइनस वाली चीज़ तो आती नहीं है। इसका मतलब अपन ने जो मुख्य मान निकाला है वो क्या निकाला है, गलत। तो फिर इसका सही क्या होगा। अब इसका सही करने का तरीका आप ध्यान से देखोगे, अपन ने गलती कहाँ की, अपन ने गलती यहीं पर कर दी, यहीं पे इन्हीं 2 लाइन में अपन ने क्या कर दी, गलती कर दी कि कोट को अंदर भेजने के बजाय अपन ये यहाँ पिछले वाले जो क्वेश्चन थे उसमें तो सही निकल रहा था, बिलोंग कर रहा था, लेकिन इसमें ये बिलोंग नहीं कर रहा था। अपन एक काम करते हैं, इसके दूसरे तरीके पर चलते हैं। और दूसरा तरीका ये कहता है कि कोट देखो आप, नेगेटिव कहाँ है कोट। तो अपन 11वीं क्लास में ये बात सीख के आए हैं कि 4 चतुर्थांश होते हैं क्वाड्रेंट, ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, अच्छा ये 2π/3 3π/2 होता है। अब अपन देखते हैं कि कोट नेगेटिव कहाँ होता है, यहाँ पॉजिटिव कोट, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ कोट नेगेटिव, यहाँ कोट नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि कोट का जो मान आएगा, ये नेगेटिव वाला मान है वो या तो इसमें होगा या इसमें होगा, दोनों में से कोई एक में होगा। लेकिन आपको देखना है कि कोट की मुख्य शाखा 0 से π, यानी यहाँ से अगर स्टार्ट करूँ तो यहाँ तक आनी चाहिए 0 से π, या तो इसमें या इसमें, लेकिन अपन को तो नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव किस में, इस चौथे में। तो इसका मतलब ये हो गया जो कोट का नेगेटिव मान आएगा वो इसमें आएगा। इसमें क्यों नहीं आ रहा, नेगेटिव तो इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें इसलिए नहीं आ रहा है कि ये 0 से π से ज़्यादा 180 से ज़्यादा आ रहा है, अपन को तो 180 तक ही रखना है। तो ये नेगेटिव इस वाले में, अब इस वाले में मतलब इसमें नेगेटिव कैसे मान आए, इसमें इस तरीके से आए कि इस पाई में से कुछ घटे और कुछ घट, पाई तो इस लाइन पे है और इसमें से कुछ घटे, थोड़ा सा भी घटते ये इसमें आ जाएगा।
सेकंड में, इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड, तो ये सेकंड में आएगा। अब पाई में से घटे क्या, तो अपन ने गलती यहाँ की, देखो ध्यान से, कोट, ये आपके पास वैल्यू आ गई कोट थीटा, कोट थीटा बराबर माइनस का 1/√3 है, माइनस का 1/√3, और कोट माइनस का 1/√3 है। इसका मतलब ये हुआ कि कोट नेगेटिव किस में है, कोट थीटा बराबर माइनस का कोट π/3, ये बात आ गई आपके पास। अब अपन को ये देखना है कि कोट थीटा अब नेगेटिव, पाई में से कुछ घटाते ही नेगेटिव में इस सेकंड में आएगा। अब तो लेकिन अब घटाए क्या, ये π/3 घटाओ, तो देखते हैं कोट पाई माइनस π/3। अब देखते हैं कोट पाई माइनस π/3 क्या होता है, देखो पाई, कोट पाई, पाई किस में आता है, सेकंड में, और सेकंड में कोट क्या होता है, नेगेटिव, तो ये किसके बराबर, माइनस कोट π/3 के बराबर। तो अब अपन देखते हैं कोट थीटा, ये क्या बन गया आपके पास, कोट पाई में से π/3 गया, 2π/3 बन गया। अब दोनों की तुलना कर लेते हैं, यहाँ से थीटा बराबर 2π/3। अब ये 2π/3 है, ये कोट की मुख्य शाखा में देखते हैं, कोट की मुख्य शाखा होती है 0 से पाई, अब इसमें ये बिलोंग कर गई। यही बात अपन बात करेंगे सेक की, यही बात अपन इस सेक में करते हैं। सेक इनवर्स माइनस 2/√3, इसके बराबर थीटा लिख लिया, यहाँ से सेक थीटा, सेक थीटा किसके बराबर हो गया, माइनस का 2/√3। अब सेक में अपन देख लेते हैं, सेक थीटा बराबर माइनस का 2/√3, सेक में मान किसका होता है, ये तो माइनस है ही, माइनस सेक। अब सेक में माइनस किसका होता है, 2/√3, तो 2/√3 सेक के अंदर होता है माइनस सेक π/6 का मान होता है। अब अपन को ये बात देखनी है, यहाँ से अगर मैं इसके अंदर ये लेके जाऊँ तब तो ये होगा नहीं, कैसे क्यों नहीं होगा, सेम यही बात आ जाएगी, सेम यही बात आ जाएगी। देखते हैं कैसे आ जाएगी, सेक थीटा अगर मैं अंदर लेके चल गया तो सेक माइनस π/6। अब देखो ध्यान से, सेक माइनस थीटा तो क्या होता है, प्लस का सेक थीटा होता है, लेकिन ये तो माइनस का सेक थीटा, इसको अंदर लेके गया तो ये बात है, ये वापस ये की तो ये आनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो नहीं आ रही, सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है, तो इसलिए अपन इसको अंदर लेके नहीं जा सकते। अंदर लेके नहीं जा सकते तो अपन ये देखते हैं सेक नेगेटिव कहाँ होता है, सेक नेगेटिव के लिए चतुर्थांश में चलते हैं, ये 0, ये π/2, ये पाई, तो देखते हैं सेक AS, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव। अब अपन देखते हैं कि सेक की मुख्य शाखा क्या होती है। अब सेक है, उसकी मुख्य शाखा अपन देखते हैं कि 0 से पाई, और उसमें से π/2 घटाना है, π/2 नहीं लेना है, 0 से पाई, ये 0 और ये पाई यहाँ पर, तो यहाँ पर नेगेटिव यहाँ हो रहा है, और इसमें कैसे आएगा, पाई में से कुछ घटेगा, तो इसको अपन लिखेंगे सेक पाई, कुछ क्या घटेगा, π/6 घटेगा, π/6, तो सेक थीटा बराबर सेक, इसमें से ये घटाया तो ये आपके पास आ गया 5π/6, तुलना कर ली तो कितना आ गया 5π/6। ये किस में बिलोंग करेगा, सेक की मुख्य शाखा में, सेक की मुख्य शाखा 0 से पाई माइनस π/2, ये बात आ गई। अब अपन बात करते हैं कोस इनवर्स की, -1/2 बराबर थीटा कोस थीटा -1/2 कोस थीटा। अब कोस थीटा है तो -1/2 कोस में किसका मान होता है, π/3 का मान होता है। अब π/3 का मान होता है, तब इसको अंदर वापस वही कंडीशन आ जाएगी कि कोस थीटा अगर मैं इसको अंदर लेके जाऊं तो ये तो बात अंदर लेके नहीं जा सकता। जैसे ही इसको अंदर लेके गया, कोस माइनस थीटा, कोस थीटा होता है प्लस का होता है, लेकिन ये तो क्या माइनस है, इसका मतलब अंदर लेके नहीं जा सकता। अंदर लेके नहीं जा सकता तो वापस देखते हैं अपन कोस नेगेटिव कहाँ होता है, तो कोस नेगेटिव एक तो यहाँ होता है, एक यहाँ नेगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ अपन देखते हैं कोस नेगेटिव होता है, तो इसमें अपन ने देखा कि कोस नेगेटिव यहाँ मिल रहा है आपको और यहाँ नेगेटिव मिल रहा है, तो 0 और पाई, यहाँ भी नेगेटिव मिल रहा है, लेकिन ये तो इसकी मुख्य शाखा से बाहर है, तो बाहर है, तो इसका मतलब अपन देखते हैं कि इसमें से कुछ घटाएंगे क्या, π/3, तो कोस पाई माइनस
2π/3, तो कोस थीटा कोस 3π, इसमें से एक पाई गया तो 2π/3, तो थीटा किसके बराबर 2π/3। ये बिलोंग किस में कर रहा है, कोस की मुख्य शाखा। कोस की मुख्य शाखा क्या थी, 0 से पाई। तो ये बात हो गई यहाँ पर अपने पास। अच्छा, इसमें मैंने क्वाड्रेंट में क्या बताया था, कोट वाले में ये पॉजिटिव, कोट यहाँ नेगेटिव होता है, तो ये करेक्शन कर लेना। तो ये बात आ गई मुख्य मान की। अब अपन एक बात देखते हैं कि सर एक में तो पाई में से घटाना पड़ रहा है, यहाँ भी पाई में से, और एक में से बगैर पाई में से घटाए सीधे अंदर लेके गए, इस माइनस को अंदर लेके गए और मान आ गया, अंदर लेके गए और मान आ गया, अंदर लेके गए और मान आ गए। तो अंदर लेके गए अपन और मान आ गया अपना। इसका क्या मतलब हुआ कि सर अब कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है यहाँ पर कि एक में सर पाई में से घटाना पड़ रहा है, एक में अंदर ले जाने से अपना काम हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन ये है, आप एक बात याद रखो कि जिसकी मुख्य शाखा π/2 है उसको तो अंदर लेके जाओ, जिसकी शाखा π/2 है उसको तो अंदर लेके जाओ, और जिसकी शाखा 0 से पाई वाली है उसको पाई में से घटा दो बस। जिसकी शाखा 0 से पाई है उसको पाई में से घटा दो। तो 0 से पाई कोस की थी तो पाई में से घटाना पड़ा, 0 से पाई सेक की थी तो इसको पाई में से घटाना पड़ा, 0 से पाई कोट की थी तो इसको पाई में से घटाना पड़ा था, टेन की 0 से पाई नहीं थी तो इसको अंदर लेके गए माइनस, कोसेक की 0 से पाई नहीं थी तो इसको अंदर लेके गए माइनस। तो इस तरीके से इसका मुख्य मान और व्यापक मान का हल होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे इस चैप्टर के आगे की डिटेल।